बदला लेना आसान नहीं होता। दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है। धुरंधर में माधवन का ये डायलॉग सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं है, ये एक प्रोफाउंड ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी है। किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए फ्यूल यानी ईंधन सही होना चाहिए। एआई की दुनिया में ये ईंधन है आपका लर्निंग रेट। अगर ये गलत हुआ तो आपका बदला यानी आपका मॉडल कभी कंप्लीट नहीं होगा। आज हम एआई R&D लैब पे बात करेंगे ऑप्टिमाइजेशन एंड द लर्निंग रेट की। देखिए, बदला लेने का रास्ता लंबा होता है, जिसे हम एआई में इपॉक्स कहते हैं। हर इपॉक एक दर्द है, एक ग्राइंडिंग प्रोसेस है। पर इस रास्ते पे आप कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे ये डिसाइड करता है आपका लर्निंग रेट। इमेजिन करिए आप एक पहाड़ यानी लॉस्ट लैंडस्केप से नीचे उतर रहे हैं। अगर आपका लर्निंग रेट बहुत छोटा है, वेरी लेस फ्यूल, तो आप इतना स्लो चलेंगे कि शायद कभी टारगेट तक पहुंचे ही नहीं। और लर्निंग रेट अगर बहुत ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ फ्यूल, तो आप कंट्रोल खो देंगे और रास्ते से भटक जाएंगे, जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस। टेक्निकल लैंग्वेज में लर्निंग रेट एक हाइपर पैरामीटर है जो ये कंट्रोल करता है कि हर स्टेप पर वेट्स कितने चेंज होने चाहिए। टू स्मॉल लर्निंग रेट लाइक ईटा इज इक्वल्स टू 0.00001। मॉडल दर्द तो सह रहा है पर हौसला यानी प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा है। ट्रेनिंग स्टक हो जाएगी या किसी लोकल मिनिमा में फंस जाएगी। टू लार्ज यानी लर्निंग रेट आपका बहुत ज़्यादा है, ईटा इज 0.5 और मोर। ये वो ईंधन है जो आग लगा देगा। मॉडल ग्लोबल मिनिमा को ओवरशूट कर देगा, एक्यूरेसी बढ़ने की जगह लॉस इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है। सही बदला तभी पूरा होता है जब आपका लर्निंग रेट जस्ट राइट हो, ताकि मॉडल हर स्टेप पर अपने दर्द से सीखे और धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ बढ़े। मूवी में बदला लेने के लिए शुरुआत में जोश चाहिए होता है और एंड में होश। इसी को एआई में कहते हैं लर्निंग रेट शेड्यूलर। शुरुआत में हम हाई लर्निंग रेट यानी हाई जोश रखते हैं ताकि मॉडल तेजी से सीखे। जैसे जैसे हम टारगेट यानी ग्लोबल मिनिमा के पास पहुंचते हैं, हम ईंधन कम कर देते हैं, लर्निंग रेट को कम कर देते हैं, लो लर्निंग रेट, ताकि हम प्रिसीजन के साथ सेटल हो सके। जैसे मूवी में आपने देखा होगा कि जसकीरत रमजा शुरू में बहुत एफिशिएंटली एग्रेसिव वे में गैंग में शामिल होता है, गैंगस्टर्स के साथ, रहमान द कैट के साथ दोस्ती करता है, गैंग में शामिल होता है, नए नए लोगों के साथ दोस्ती करता है, उन सबसे मिलता है, बट एंड में स्लो पेस पे धीरे धीरे काम करता है। इसे हम कहते हैं डिके। बिना डिके के, जैसे कि हम टारगेट आने पे लो लर्निंग रेट कर देते हैं, लर्निंग रेट को कम कर देते हैं, इस चीज को कहते हैं डिके। बिना डिके के आपका मॉडल टारगेट के पास पहुंच कर भी बस वहां डांस करता रह जाएगा, सेटल नहीं होगा। तो याद रखिए, एआई मॉडल को ट्रेन करने का एक इमोशनलनेस प्रोसेस नहीं है, ये दर्द और हौसले का बैलेंस है। सही ईंधन चुनिए और अपना मॉडल का बदला यानी एक्यूरेसी पूरा कीजिए। कमेंट पर बताइए आपका फेवरेट ऑप्टिमाइजर कौन सा है, एडम या RMS प्रो, क्योंकि ईंधन के साथ साथ इंजन भी जरूरी होता है। सब्सक्राइब टू एआई R&D लैब फॉर मोर टेक्निकल ब्रेकडाउन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे जिसमें कि हम धुरंधर के और डायलॉग से एआई के मॉडल्स को सीखें।